बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमने चैप्टर नंबर 8 शुरू किया था बेटा फर्स्ट ईयर का। डेट वाज अबाउट किंगडम फंजाई। चैप्टर नंबर 8 फंजाई। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसके बारे में जनरल डिस्कशन की थी बेटा कि फंजाई जो है उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे बेटा कि फंजाई के अंदर न्यूट्रिशन जो है ना बेटा वो कौन कौन सी किस्मों की है। तो न्यूट्रिशन इन फंजाई अहम टॉपिक है बेटा फंजाई के अंदर। तो न्यूट्रिशन इन फंजाई, इसके अंदर हम बेटा बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन द फंजाई, जिसके अंदर सबसे पहली जो न्यूट्रिशन है बेटा जिसके बारे में यहाँ तज़किरा मिलेगा बेटा हमारे सिलेबस के अंदर, वो है बेटा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोबिक न्यूट्रिशन जिसे आपने बैक्टीरिया के अंदर पढ़ा था। सैप्रो जब भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ना बेटा, इसका मतलब होता है फ्रॉम डेड, मुर्दा से, मरे हुए से अपने खुराक को हासिल करना। ठीक है, इसके लिए याद रखिएगा कि ये जो सैप्रोब का लफ्ज़ भी हम इस्तेमाल करते हैं, सैप्रोबिक, सैप्रोट्रॉफिक का लफ्ज़ भी हम इस्तेमाल करते हैं बेटा। तो ये सैप्रोबिक हो या सैप्रोट्रॉफिक हो या सैप्रोफाइटिक हो, बात एक ही है। मतलब ये है कि फ्रॉम डेड, मरे हुए से अपनी खुराक को हासिल करना। ऐसे तमाम जानदार जो कि मरे हुई चीज़ों से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपने फूड हासिल करते हैं, उन्हें हम डिकम्पोज़र कहते हैं। हमारे इकोसिस्टम के अंदर पाए जाने वाले इम्पोर्टेंट जो है ना बेटा वो लिविंग कंपोनेंट, जिसके अंदर एक प्रोड्यूसर होते हैं, दूसरे कंज्यूमर होते हैं और तीसरे वो होते हैं बेटा जो कि डिकम्पोज़र कहलाया करते हैं। इन डिकम्पोज़र्स को बेटा हम रिसाइकलर्स भी कहते हैं बेटा। अब अगर हम रिसाइकलर्स की बात करें बेटा, तो एक साइकिल है बेटा, उस साइकिल के अंदर पौधे इस एनवायरनमेंट से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ऑर्गेनिक के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जानवर वहाँ से, जो कंज्यूमर है वहाँ से इस फूड को ऑब्टेन करते हैं बेटा। उसके बाद ये दोनों जब मरते हैं ना बेटा, तो इनकी बॉडीज़ में से ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसको डिकम्पोज किया जाता है और इसको वापस इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के अंदर कन्वर्ट करवाने के बाद इस एनवायरनमेंट को, इस इकोसिस्टम के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर वापस करवा दिया जाता है ताकि नए जानदार इनको नए सिरे से इस्तेमाल कर सकें बेटा। तो इसलिए इन्हें हम रिसाइकलर्स कहते हैं, जो कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, फॉस्फोरस, ठीक है, इस किस्म के न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग का काम करते हैं बेटा। इनको एनवायरनमेंट के अंदर दोबारा से वापस लाने का काम किया करते हैं। तो रिसाइकलिंग ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स जो है ना बेटा, इनका ये काम किया करते हैं बेटा। अब यहाँ पर ना बेटा इस काम के लिए जो हमें यहाँ पे फीचर्स दिखाई देते हैं बेटा, अगर हम फीचर्स की बात करें कि भाई इस काम के लिए इनकी बॉडी के पास कौन कौन से ऐसे फीचर्स पाए जाते हैं बेटा, तो अगर हम फीचर्स की बात करें तो यहाँ प्रोमिनेंटली जो है ना बेटा, एक तो ख़ास किस्म के हाइफी पाए जाते हैं बेटा, जिन्हें हम राइजॉइड कहते हैं। राइजॉइड असल में पेनिट्रेटिंग हाइफी होते हैं बेटा। ऐसे हाइफी जो कि पेनिट्रेट कर सकते हों, ऐसे ख़ास किस्म के हाइफी जो कि सबस्ट्रेट के अंदर पेनिट्रेट करेंगे और उसके साथ साथ ना बेटा ये आमतौर पे फास्टली, तेज़ी के साथ फास्टली स्प्रेडिंग होते हैं बेटा। तेज़ी के साथ ग्रो करने की सलाहियत होती है, जिसमें साइटोप्लाज्मिक फ़्लो काफ़ी तेज़ होता है। तो ये अपने सबस्ट्रेट के अंदर तेज़ी के साथ पेनिट्रेट करते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ किया जाए। टू इंक्रीज़ सरफेस एरिया। अब जब ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ किया जाएगा तो इसका मकसद ये होता है बेटा कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हुए ना बेटा मैक्सिमम एंजाइम जो है ना बेटा वो जनरेट किए जाएं और मैक्सिमम जो है ना बेटा वो मैक्सिमम एंजाइम प्रोडक्शन
एंजाइम की प्रोडक्शन को मैक्सिमम किया जाएगा। ये एंजाइम जो है ना बेटा यहाँ पर जो पैदा होंगे ये आमतौर पे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो ये एंजाइम बॉडी के बाहर जो है ना बेटा पैदा होकर बॉडी के बाहर चीज़ों को डाइजेस्ट किया करते हैं, वही काम जो हमारी बॉडी के अंदर हुआ करता है बेटा। और उसके साथ साथ मैक्सिमम सरफेस एरिया का मतलब ये भी है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो, वो जो फूड, वो जो कंपोनेंट्स जो है ना बेटा एब्जॉर्ब किए गए थे बेटा, ठीक है, वो जो कंपोनेंट्स जिनको डिकम्पोज किया गया था बेटा, उनको बड़े अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब किया जाए। अच्छा, अब यहाँ से आमतौर पे वो वाले एंजाइम भी पैदा होते हैं बेटा जो कि इवन लिग्निन को डिकम्पोज कर सकते हैं। लिग्निन डिकम्पोजिशन जो है ना बेटा इसको भी कैरी आउट कर सकते हैं। आमतौर पे लिग्निन जो है ना बेटा इसको डिकम्पोज करना बैक्टीरिया के बस की बात नहीं होती, तो फंजाई उसको भी डिकम्पोज कर लेते हैं, जिसके अंदर ये रहा करते हैं, जहाँ पर ये ग्रो किया करते हैं ज़मीन के अंदर, जहाँ पत्ते जो है ना बेटा गिरे हुए हैं, ब्रांचेस गिरे हुए हैं, तने गिरे हुए हैं बेटा, तो उनके अंदर मौजूद जो लिग्निन होता है बेटा, जो कि जिसको आमतौर पर बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर पाते, ये उनको भी डिकम्पोज कर जाया करते हैं बेटा। आम जो हमारी ब्रेड है बेटा, आप देखते हैं रोटी जो है बेटा उसके ऊपर भी ये उगे होते हैं बेटा, और वहाँ पर भी ये डिकम्पोज करने की सलाहियत रखते हैं बेटा, तो इन्हें हम रिसाइकलर कहा करते हैं। तो यहाँ जो ख़ास किस्म के हाइफी हैं बेटा, इन हाइफी को हम राइजोइड्स कहा करते हैं बेटा। अच्छा, उसके बाद देन आगे चलते हैं। जो अगला न्यूट्रिशन है बेटा, इस नेक्स्ट न्यूट्रिशन को बेटा हम कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब आप जानते हो कि पैरासाइट का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक होस्ट होगा और एक जो है ना बेटा वो पैरासाइट होता है। तो इसमें जो फूड है ना बेटा वो लिविंग पार्टनर से ऑब्टेन की जाएगी। लिविंग पार्टनर वहाँ से फूड को ऑब्टेन किया जाएगा। लिविंग पार्टनर जिसे हम होस्ट कहते हैं बेटा, इस होस्ट से अगेन होगी बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ही, क्योंकि फंजाई जो है ना बेटा ये करती ही एब्जॉर्प्शन है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगा बेटा फ्रॉम द लिविंग होस्ट, फ्रॉम द लिविंग मेंबर, फ्रॉम द लिविंग पार्टनर, ठीक है। अब यहाँ एक अहम चीज़ बेटा कि इस लिविंग होस्ट की बॉडी से फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए ख़ास किस्म के हाइफी होते हैं बेटा। इन हाइफी को हम हॉस्टोरिया कहते हैं। अगर यही हाइफी डेड से फूड को अब्जॉर्ब करें तो इसे हम राइजोइड कहते हैं, और अगर यही हाइफी जो है ना बेटा वो लिविंग होस्ट से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं बेटा तो इसे हम हॉस्टोरिया जो है ना बेटा ये कहा करते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हॉस्टोरिया हैं बेटा ये लिविंग होस्ट के अंदर लिविंग जो इनका पार्टनर है उसके अंदर बेटा ये पेनिट्रेट किए जाएंगे बेटा, और वहाँ से उसकी फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। डिकम्पोज करने के बाद या डिकम्पोज ना भी करे बेटा तो उसकी जो प्रिपेयर्ड फूड है बेटा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, लेकिन आमतौर पर डिकम्पोजिशन ये करवाया करते हैं बेटा। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब ये जो पैरासाइट्स हैं बेटा फंजाई के अंदर, इनको अगर हम देखें तो इनकी दो कैटेगरीज हैं बेटा। एक वो जो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं बेटा, और दूसरे को हम कहते हैं बेटा फैकल्टेटिव पैरासाइट। बेटा ऑब्लिगेट का लफ्ज़ आपने पहले भी पढ़ा कि ऐसा पैरासाइट जो कि विच कांट लिव विदाउट होस्ट, अपने होस्ट के बगैर जो जिंदा ना रह सके, विदाउट होस्ट, ठीक है, उसे हम कहेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट। जैसे आप पढ़ेंगे एक ख़ास किस्म की फंजाई है रस्ट फंजाई, आप पढ़ेंगे एक ख़ास किस्म की फंजाई है बेटा जिसे हम स्मट फंजाई कहते हैं। तो ये रस्ट और स्मट फंजाई जो है ना बेटा ये दोनों ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। ये अपने होस्ट पर जब रहेंगे वहाँ जानदारों जैसा बिहेव करेंगे, अदरवाइज़ ये ग्रो नहीं किया करते बेटा। इस तरह से जो फैकल्टेटिव हैं बेटा ये कैन ग्रो ऑन लिविंग होस्ट, अपने लिविंग होस्ट पे भी ग्रो कर सकते हैं, एज वेल एज ऑन
नॉन लिविंग कंडीशंस, जो नॉन लिविंग कंडीशंस हैं बेटा उस पर भी ये ग्रो करने की सलाहियत रखते हैं। जैसे हमने पढ़ी थी आर्मिलेरिया। अब आर्मिलेरिया जो फंजाई है ना बेटा, जो हमने पढ़ा था सबसे बड़ी फंजाई है बेटा, जो कि कॉनिफर्स के अंदर पैरासाइट के तौर पे रहती है बेटा, ठीक है, और 15 हेक्टर तक ग्रो करती है। लेकिन जब उसका तना टूट के नीचे गिरता है तो उस तने पर भी ये ग्रो कर रही होती है, तब ये पैरासाइट नहीं है, क्योंकि वो तना टूट कर न्यूचे गिर गया है तो वो लिविंग अब नहीं है बेटा। तो उसे हम कहेंगे बेटा फैकल्टेटिव पैरासाइट, और ये है बेटा ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ये थी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जो अहम चीज़ है बेटा कि लिविंग होस्ट, लिविंग पार्टनर से फूड को एब्जॉर्ब किया जाएगा, और इस एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ खास किस्म के बैक्टीरिया, खास किस्म के राइजॉइड पाए जाते हैं बेटा, जिन्हें हम हॉस्टोरिया कहते हैं। फिर आगे चले, थर्ड वन, इसे हम कहते हैं बेटा कॉर्निवोरस न्यूट्रिशन इन फंजाई। कॉर्निवोर हम किसे कहते हैं बेटा, जब किसी दूसरे जानदार को, जानवर को ख़ास तौर पे मार कर अपनी खुराक को हासिल किया जाएगा तो इसे हम कहेंगे कॉर्निवोर। ऐसे जानवर को हम कॉर्निवोर, और ऐसे तरीका खुराक हासिल करने के तरीका को हम कॉर्निवोरस न्यूट्रिशन कहते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पर ना बेटा हमें 3 किस्म की कैटेगरीज जो है ना बेटा वो देखने को मिली, ठीक है। एक पहली कैटेगरी के अंदर बेटा यहाँ हमें ख़ास किस्म की फंजाई जो है ना बेटा वो देखने को मिलेंगी, जिसे हम कहते हैं बेटा ऑयस्टर मशरूम। ये जो ऑयस्टर मशरूम है ना बेटा, ये ज़मीन के अंदर ग्रो कर रही होती है, ठीक है। तो इन जब ये ज़मीन के अंदर ग्रो कर रही होती हैं बेटा, दे एक्सटेंसिवली ग्रो इन लैंड, इन सॉइल, और वहीं पर ना बेटा नीमाटोड, अर्थवर्म, जो कि आप जानते हैं कि बड़ी स्लो स्पीड के साथ ग्रो किया करता है बेटा अर्थवर्म, तो ये अर्थवर्म वहाँ से गुजर रहा था। तो ये फंजाई ने क्या किया बेटा, अपने हाइफी जो है ना बेटा इस जिंदा होस्ट के अंदर पेनिट्रेट कर दिए बेटा, पेनिट्रेट इट्स हाइफी, अपने ख़ास किस्म के हाइफी इन इट्स लिविंग मेंबर, अपने लिविंग मेंबर के अंदर वो जो लिविंग नीमाटोड था, ठीक है, लिविंग अर्थवर्म था बेटा, इसके अंदर अपने हाइफी जो है ना बेटा उनको पेनिट्रेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी जो लिविंग के अंदर हाइफी पेनिट्रेट किए गए ना बेटा, इन हाइफी को हम हॉस्टोरिया कहते हैं बेटा। तो ये हॉस्टोरिया यहाँ पेनिट्रेट किए जाएंगे बेटा, और इस पेनिट्रेशन के दौरान ये ख़ास किस्म के टॉक्सिन जो है ना बेटा, पैरालाइजिंग टॉक्सिन, पैरालाइज करने वाले, मफलूज करने वाले पैरालाइजिंग टॉक्सिन जो है ना बेटा ये पैदा करेगा, जो होस्ट के, जो उस शिकार के अंदर जाएंगे बेटा। अगर वो मरता ना, ठीक है, अगर वो ना मरता तो वो पैरासाइट ही था, ठीक है, और लंबे अरसे तक जिंदा रहता तो ये पैरासाइट ही था। लेकिन चूंकि फ़ौरन उसकी मौत हो जाती है बेटा, जैसे ही ये काम शुरू होता है तो फ़ौरन मौत हो जाने की वजह से बेटा हम अब उसे प्रे कहेंगे, शिकार कहेंगे, और इसे हम शिकारी वाला सिलसिला, इसे हम गोश्त खोरी वाला सिलसिला कहेंगे बेटा। तो पैरालाइजिंग टॉक्सिन पैदा होगा बेटा, जिसकी वजह से जो प्रे है ना बेटा उसे पैरालाइज कर लिया जाएगा, प्रे इज़ पैरालाइज्ड। और जब वो पैरालाइज होगा बेटा, अब एंजाइम खारिज करने के बाद डाइजेस्टिव एंजाइम खारिज किए जाएंगे बेटा, और इन एंजाइम्स की मदद से उस अनलकी जो है ना बेटा विक्टिम, उसको डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, और उसके बाद अल्टीमेटली उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन होगी बेटा हर हाल में, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ही। लेकिन एब्जॉर्प्शन करने से पहले का जो प्रोसीजर है, उसका जो मैकेनिज़्म है, उसका जो सिचुएशन है बेटा, उसकी बुनियाद पे यहाँ भी एब्जॉर्प्शन हुई लेकिन मरा हुआ था।
यहाँ भी एब्जॉर्प्शन हुई लेकिन लिविंग था, यहाँ भी लिविंग है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है भाई, यहाँ मरा नहीं है बेटा, उसके बाद उसके अटैक के बाद जिंदा रहा, यहाँ जो है ना बेटा वो मर जाएगा, फ़ौरन इमीडिएटली मर जाएगा बेटा, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, इमीडिएटली उसकी मौत हो जाएगी बेटा। तो यहाँ आपको पैरालाइज करने वाले जो है ना बेटा वो एंजाइम नहीं मिलेंगे, यहाँ पैरालाइज करने वाले एंजाइम जो है ना बेटा वो खारिज किए जाएंगे बेटे। तो इमीडिएट डेथ हुई है बेटा, तो इसलिए हम इसे कॉर्निवोरस, तो ऑयस्टरस मशरूम, ठीक है, जिसके अंदर जो है ना बेटा ऑयस्टरस, ऑयस्टेरोटस, पलियरोटस जो है ना बेटा, इसका एक कॉमन मेंबर यहाँ पे शामिल किया जाता है। फिर आगे चले हम बेटा, आर्थ्रोबॉट्रस। अच्छा, ये जो ऑयस्टर मशरूम है बेटा, इनके अंदर ये तो जब इसको मारा जाएगा ना बेटा अपने होस्ट को, ठीक है, इस तरीके से शिकार को, एनिमल को, तो वहाँ से नाइट्रोजन की डिमांड, अमाइनो एसिड की डिमांड, उसको पूरा किया जाएगा, प्रोटीन की डिमांड को पूरा किया जाएगा। लेकिन जो सेलुलोज की डिमांड है ना बेटा, उसके लिए दे डिकम्पोज वुड फॉर सेलुलोज रिक्वायरमेंट या कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट, अपनी कार्बोहाइड्रेट की जो रिक्वायरमेंट है बेटा उसको पूरा करने के लिए ये वुड को डिकम्पोज किया करते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आर्थ्रोबॉट्रस, ये भी इसी तरह से नीमाटोड जो है ना बेटा, अर्थवर्म जो है उस पर शिकार करते हैं बेटा, लेकिन यहाँ शिकार करने का तरीका जो है ना बेटा वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो तरीका क्या है बेटा कि ये एक कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग बनाते हैं बेटा। अब ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग है, ठीक है, इससे नीमाटोड यहाँ से गुजर रहा था, इसके फंजाई तेज़ी से ग्रो किए और ऐसे इसको पकड़ लिया। क्या हाइफी इतनी तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं? बिल्कुल करते हैं। जैसे आदमी मलेरिया के अंदर देखा था, एक दिन में हाइफी 1 किलोमीटर तक ग्रो कर जाते हैं बेटा, तो वो ये बड़ी फास्ट स्पीड है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से ना ऐसे बेटा ऐसे इसे कैप्चर कर लिया, कंस्ट्रक्शन रिंग बना लिए बेटा। ऐसे रिंग बनाने के बाद अपने हॉस्टोरिया पेनिट्रेट किए, ठीक है, यहाँ भी, और अल्टीमेटली क्या होगा बेटा कि डाइजेस्टिव एंजाइम खारिज करके, ठीक है, इसको डाइजेस्ट कर लिया गया और उसके बाद इसको एब्जॉर्ब करवा लिया गया बेटा, ठीक है। तो ये आर्थ्रोबॉट्रस, ये सेकंड, ये भी कॉर्निवोरस है। जबकि असल में यहाँ भी अपने शिकार को जकड़ने का तरीका है एब्जॉर्प्शन ही, डाइजेस्टिव एंजाइम ही पैदा होंगे, अपने शिकार को पकड़ने का तरीका, ठीक है। यहाँ कंस्ट्रक्शन रिंग बनेगा, जबकि यहाँ जो है ना बेटा पैरालाइजिंग एंजाइम ये खारिज किए जाएंगे बेटा, टॉक्सिन पैदा किए जाएंगे। यहाँ शिकार को पकड़ने के लिए एक और तरीका है जिसमें स्टिकी, चिपकने वाली सेक्रीशंस जो है ना बेटा ये पैदा किए जाएंगे, म्यूसिलेजिनियस जो है ना बेटा सेक्रीशन पैदा किए जाएंगे। अर्थवर्म यहाँ से गुजरेगा तो दलदल की तरह चिपक कर, अटक कर वहीं पे रह जाएगा बेटा। तो उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम हॉस्टोरिया के ज़रिए पैदा करके, घुसेड़ कर पैदा करके वहाँ से इस होस्ट को जो है ना बेटा, इस अपने शिकार को जो है ना बेटा वो डाइजेस्ट कर लिया जाएगा और उसकी फौरी मौत भी, उस अनलकी विक्टिम की फौरी मौत भी हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा न्यूट्रिशन इन फंजाई, जिसके अंदर 3 जो है ना बेटा हमने टॉपिक्स को देखा, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और कॉर्निवोरस। चौथा जो है ना बेटा उसको हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक के अंदर देखेंगे। थैंक यू बेटे।